कृष्ण की वाणी। बच्चे, अगर कोई तुम्हें काम दिया गया है ना मेरे बच्चे, और वो काम विशेषकर मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, तो इसमें किसी और का कोई हक नहीं कि वो तुम पर उंगली उठाए। कोई नहीं। क्योंकि अगर कोई काम मैं तुम्हें देता हूँ, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो मेरे भजन करने का काम हो या मेरी कोई सेवा का काम हो, और वहाँ से तुम्हें कोई धनराशि प्राप्त होती है ना, तो वो मेरे आदेश से होती है मेरे बच्चे। इस पर किसी तीसरे का सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं। और अगर कोई सवाल उठाता भी है ना, तो तुम्हें कोई जवाब नहीं देना उसे, बिल्कुल नहीं देना। क्योंकि अगर तुम प्रेम पूर्वक मेरी सेवा कर रहे हो ना, और उसके बदले मैं तुम्हें पुरस्कार में कुछ धनराशि दे रहा हूँ ना, तो तुम्हें लेना चाहिए। तुम्हें अस्वीकार नहीं करना चाहिए मेरे बच्चे। किसी के कहने पर, किसी के उंगली उठाने पर, किसी के सवाल करने पर तुम पीछे क्यों हो जाते हो? तुम जिस दुनिया की बातें करते हो ना मेरे बच्चे, उस दुनिया में खुद ही खोट है। और ये दुनिया मेरे ही इशारों पर चलती है, मेरे ही इशारों पर नाचती है मेरे बच्चे। मैं इस दुनिया को जैसे ही घुमाता हूँ ना, ये दुनिया वैसे ही घूमती है। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, और तुम पीछे हट जाते हो। ये मत सोचा करो कि ये दुनिया ना मेरे इशारों पर थिरकती है मेरे बच्चे, जिसे मैं जहाँ चाहूँ, जहाँ पहुँचाना चाहूँ ना, वहाँ पहुँचा सकता हूँ। तो तुम ना परेशान मत हुआ करो। अगर तुम्हें कोई काम दिया गया है और अगर मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ ना, तो दुनिया चाहे कुछ भी सवाल करे, कुछ भी करे, तुम्हें किसी का जवाब नहीं देना। वो सब मुझ पर छोड़ दिया करो। बस तुम्हें जो दिया जा रहा है उसे लिया करो। और सुनो, अगर तुम मेरे दर्शन चाहते हो ना, तो उससे पहले किसी के तुम्हें आंसू पोंछने होंगे, किसी के दर्द को महसूस करना होगा मेरे बच्चे। तुम्हें प्रार्थना करना होगा, तुम्हें वैसा कुछ करना होगा, किसी का सहारा बनना होगा, किसी दीन दुखी का सहायता करनी होगी। अगर मेरी सच्ची इबादत चाहते हो, मेरा सच्चा आराधना चाहते हो ना, तो किसी पर दया करो, तो मेरे दर्शन तुम्हें अवश्य प्राप्त होंगे। तुम मेरी सच्ची सेवा करना चाहते हो ना, सच्चे मेरे दर्शन पाना चाहते हो ना, तो तुम्हें सब मिलेगा। पर इससे पहले तुम्हें ये सारे काम करने होंगे। तुम करोगे ना, तो तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने आप विवश होकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा। तुम्हें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास अपने आप सारी चीज़ें आ जाएंगी। जब तुम्हारे मन में कोई चीज़ प्रकट होगी ना, तो वो पहले से पहले तुम्हारे पास में होगी, तुम देखना। और सुनो, तुम्हारे घर में किसी की शादी है ना, तो वहाँ पर जाकर हाथ बटाओ मेरे बच्चे, क्योंकि वहाँ पर लोग बहुत कम हैं। और जो जिम्मेदार व्यक्ति था ना, वो तो है ही नहीं उस घर के अंदर। तुम ही जिम्मेदार हो उस घर में, तुम पर ही सारा कारभार सब सौंपा गया है मेरे बच्चे। तो उन कामों को करो ना चाहकर, तुम्हें करना चाहिए। क्योंकि जिसका कोई सहारा नहीं होता ना, तो उसका सहारा तुम बनो ना। तुम किसी की लाठी बनो, किसी अंधे की लाठी बनो, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और सुनो, अगर तुम्हारे नाम का इस्तेमाल कर कर कोई फ़ायदा उठा रहा है ना, तो उसे तुरंत रोको। देखो, फ़ायदा उठाने वाली बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे नाम से उसने अगर कुछ गलत कर दिया ना, तो धब्बा तो तुम पर लगेगा ना, दाग तो तुम पर लगेगा ना। फिर उस दाग को तुम कैसे मिटाओगे? अगर तुम्हारी वजह से किसी का अच्छा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हारे नाम से तुम्हारा ही बुरा हो जाए, तो फिर गलत है ना मेरे बच्चे। ये तो मैं भी नहीं कहूँगा कि तुम बर्दाश्त करो, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। जाओ और जाकर बोलो। और सुनो, तुम्हें मना करने वाली तो कोई बात ही नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हें अस्वीकार करूं या तुम्हें मना करूं किसी चीज़ को लेकर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो लोग तुम्हारे लिए हानिकारक साबित हो रहे हैं ना, उनका मन बदल रहा हूँ मैं धीरे धीरे। उनका सबका मन बदल जाएगा तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए सब कुछ हाँ में है मेरे बच्चे। क्योंकि तुम जो इतने प्यारे हो ना, तुम्हारे अंदर जो गुण है ना मेरे बच्चे, इसी ने मेरा दिल जीत लिया मेरे बच्चे। और ये ना ऐसे ही नहीं मिला तुम्हें, क्योंकि तुम इस लायक थे इसलिए तुम्हें मिला। तुमने मेहनत की है, तुमने अपने आप को इस कदर ढाला है, तुमने प्रेम किया, तुमने मेहनत की, तुमने विश्वास किया मुझ पर, इस कारण तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। और ना तुम प्रेम के पात्र भी हो मेरे बच्चे। अगर कोई तुम्हारा साथी है ना, तो वो तुम्हें बहुत प्यार करेगा, वो तुमसे बहुत प्रेम करेगा, क्योंकि तुम इस लायक हो, क्योंकि तुमने अपने आप को इस लायक बनाया। तुम्हारी मधुर वाणी, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा स्वभाव इस तरीके का है ना कि कोई भी तुमसे प्यार करेगा। यहाँ तक कि मैं भी तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारा कृष्ण तुमसे बहुत प्यार करता है मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ लोग हैं जो तुम्हें भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। जो सच्चाई है ना, वो नहीं दिखा रहे, वो कोई और ही रास्ता तुम्हें दिखा रहे हैं कि तुम्हारी नज़र उस रास्ते तक ना पहुँच पाए जो सच है। लेकिन वो चाहे कितना भी कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले,
तुम्हें सच तक मैं पहुंचाऊंगा, वो रास्ता मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि वहाँ पर क्या चल रहा है, और उसका जो समस्या का हल है वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तुम बिल्कुल ना उम्मीद बिल्कुल मत हो। और जो ये हेरा फेरी हो रही है ना, जो हेरा फेरी कई लोग कर रहे हैं, वो बस उनका आखिरी समय ही है उनका बुरा करने का तुम्हारे साथ। अब बस सब कुछ खत्म होने वाला है, क्योंकि अब जो वो हेरा फेरी करते आए हैं ना इतने सालों से, इतने दिनों से, अब वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब सब कुछ सामने लेकर आ रहा हूँ मैं उनका सब कुछ। और सुनो, अगर कोई तुमसे गलती हो जाती है तो माफ़ी मांग लो ना। मैं इतना बुरा नहीं, मैं तो दयावान हूँ ना, मैं इतना कठोर दिल का नहीं हूँ मेरे बच्चे। इतना डरा मत करो मुझसे। अगर कोई गलती हो गई है, अनजाने में हुई है, जानबूझकर हुई है, कैसे भी हुई है, तो आओ सीधा मेरे पास, मुझसे माफ़ी मांग लो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन आगे से वैसी गलती कभी मत करना। देखो, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, इंसान हो तुम, मुझे पता है। तो इतना अपने आप में क्यों दोष लगाते हो कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ, हो गया, कोई बात नहीं, छोड़ो ना, जाने दो। और सुनो, कोई एक ऐसा शख्स है जो जो गलतफहमी का शिकार हो गया है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम चिंता मत करना, उसकी गलतफहमी को मैं दूर करूंगा, और तुम मेरा उसमें साथ देना, अपने अहंकार को परे रखकर मेरा साथ देना, मैं उसके ना गलतफहमी को दूर करूंगा। और जहां तुम्हें शक हो रहा है ना, वो शक तो तुम्हारा सही है, बिल्कुल सही तरफ जा रहा है, लेकिन वहां पर अब बदलाव होंगे। जो तुम्हारा शक है वो बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल तुम सही सोच रहे हो, लेकिन वो होना भी बहुत ज़रूरी था मेरे बच्चे। अगर वो हो रहा है ना तो होने दो, क्योंकि उसके बाद कुछ बदलाव ऐसे होंगे जो तुम खुद देखोगे, तुम खुद महसूस करोगे, ऐसे कुछ बदलाव होंगे, तुम देखना। और सुनो, जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, इसमें गलती तुम्हारी थी मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने कुछ ही ज़्यादा उम्मीद रख ली किसी और से, किसी पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास कर लिया। और गलती पता है क्या थी? क्योंकि तुम हमेशा सामने देखकर भी, गलतियों को देखकर भी नज़रअंदाज करते थे उसकी। और जिस पर तुम्हें विश्वास नहीं करना चाहिए था तुमने विश्वास किया, जिस पर तुम्हें दया का पात्र नहीं बनना चाहिए था तुमने उसको दया का पात्र समझा, उसके लिए तुमने दया की भावना दिखाई। और सारी गलतियों के बावजूद, तुम जानते थे कि तुम गलत नहीं हो, उसके बावजूद भी तुमने अपने आत्मा को, अपने आप को ठेस पहुंचाई जो तुम्हें नहीं पहुंचानी चाहिए थी। हमेशा तुमने अपने आप को दोषी ठहराया, हमेशा। सामने वाला तुम्हें गलत कहता गया और तुम उसको स्वीकार करते गए, जबकि तुम गलत नहीं थे। ये बात तुम जानते थे कि तुम गलत हो ही नहीं, तुमने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने हमेशा अपनी गलतियों को न होकर भी स्वीकार किया कि तुम्हारी कोई गलती है। तो ऐसा नहीं करना था ना। इस वजह से तुम इतना ज़्यादा झुक गए सामने वाले के आगे, इतना झुक गए कि वो तुम पर हमेशा अपना रोब जमाता आया और तुम चुप रहते आए। ये गलतियां हुई हैं तुम्हारी, और इन गलतियों को सुधारने का तुम्हें मौका पहले नहीं मिला, लेकिन अब तो मिल गया ना। अब तो तुम्हें सारी समझ आ गई ना, सब कुछ तुम्हारे सामने रख दिया मैंने कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ और किसकी गलती थी। तो गलती तुम्हारी थी, साफ सी बात है मेरे बच्चे, मैं झूठ नहीं कहूँगा, तुमसे मैं झूठ क्यों कहूँगा। गलती तुम्हारी थी, तुमने विश्वास किया, तुमने उम्मीद रखी, तुमने अपने आप को नज़रअंदाज किया, तुमने अपनी गलती ना होने के बावजूद अपने आप को दोषी रखा। तो अब सुधारने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है ना। अपने आप को सुधारो, अपने आप में परिवर्तन करो, अपनी सोच में परिवर्तन करो, और हर किसी पर विश्वास मत किया करो। हर किसी को इतना अपना मत समझा करो कि कोई आकर तुम्हें धोखा दे जाए, आगे चलकर तुम्हें कोई परेशानी का कारण बन जाए। और सुनो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अपने दिल में ही रखनी होती हैं। अगर वो बातें तुम कहीं और कह दोगे, किसी और को कह दोगे ना, तो वो उसकी ताकत बन जाएगी और तुम्हारी कमज़ोरी। जब तक कुछ बातें तुम्हारे अंदर है ना, वो तुम्हारी ताकत है, और जो वो किसी के आगे चली जाए तो वो उसकी ताकत और तुम्हारी कमज़ोरी बन जाएगी। तो इसलिए अपने पेट में बातें रखना सीख जाओ, अपने अंदर बातें रखना सीख जाओ। हर किसी को मत बोला करो, तुम बहुत जल्दी बातों बातों में बोल देते हो, मत बोला करो। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।